नेक्स्ट बेटा जी हम डिस्कस करते हैं इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स गोल्ड एंड प्लाटिनम। गोल्ड है, गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। गोल्ड की फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज़ येलो सॉफ्ट मेटल। ये येलो कलर की बहुत सॉफ्ट मेटल होती है। सेकेंड वन इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज़ मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल दी मेटल। ये तमाम मेटल्स के मुकाबले में ज़्यादा मेलिएबल एंड डक्टाइल है। मेलिएबल मीन इनको प्रेस करके विदाउट ब्रेकिंग शीट्स में कन्वर्ट करना, डक्टाइल मीन इसको वायर्स में कन्वर्ट करना, मेटल को उस डक्टाइल कहलाता है। तो सो प्रॉपर्टी सेकेंड वन है कि मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल द मेटल। तमाम मेटल्स के मुकाबले में ये ज़्यादा डक्टाइल और मेलिएबल है। अगर इसकी डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लें, अगर आप इसको वायर बनाना चाहते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड की जो वायर होगी 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। 1 ग्राम जो गोल्ड है अगर इसको वायर में कन्वर्ट करें तो वो 1.5 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड कितनी मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल है। गोल्ड इज़ नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल। गोल्ड नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल क्यों है? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जैसा भी हो गोल्ड पर इफ़ेक्ट नहीं करता, यहाँ तक कि इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल एसिड और बेस सोल्यूशन। इस पर एसिड और बेस सोल्यूशन का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता गोल्ड पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ गोल्ड। गोल्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट वन यूज़ है, इट इज़ एन ऑर्नामेंटल मेटल एज वेल एज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर। गोल्ड के जेवरात बनाए जाते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के साथ इफ़ेक्ट नहीं करता और ये पायदार होता है, और इसके सिक्के भी बनाए जाते हैं। गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज सच। गोल्ड जो है वो बहुत नर्म होने, प्योर फॉर्म में ये बहुत नर्म मेटल होती है जिसकी वजह से ये बहुत कम यूज़ की जाती है। इट इज़ ऑलवेज अलाइड विद कॉपर, सिल्वर और सम अदर मेटल्स, और यही वजह है कि इसके अलाई यूज़ किए जाते हैं कॉपर, सिल्वर या दूसरी मेटल्स के। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लाटिनियम मेटल को। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये ग्रेइश वाइट कलर की मेटल है, ये सॉफ्ट होती है और हैवी मेटल है। और इसकी नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी कि ये डक्टाइल और मेलिएबल मेटल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है यूजेस ऑफ प्लाटिनम। प्लाटिनम इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। प्लाटिनम जो है वो ज्वेलरी की चीज़ें बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं क्योंकि प्लाटिनम की मुनफरिद खसूसियात की वजह से, लाइक उसका रंग, ब्यूटी, खूबसूरती, स्ट्रेंथ, पायदारी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचकदार होने की वजह से, एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश, लचकदार होने की वजह से। रेजिस्टेंस कर कहते हैं मज़ाहमत करने, टार्निश कहते हैं मेटल की सरफेस का डल हो जाना, मध्यम हो जाना। प्लाटिनम जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है अपनी मुनफरिद खसूसियात की वजह से, जैसा कि इसका रंग, खूबसूरती, पायदारी और लचकदार होने की वजह से प्लाटिनम जो है वो उसकी सरफेस डल नहीं होती, मैली नहीं होती। हमारे पास जो सेकंड वन यूज़ है, इट प्रोवाइड अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स एंड जेमस्टोन्स इन्हांसिंग दियर ब्रिलियंस। ये जो है हमारे पास कीमती पत्थर, जेमस्टोन कहते हैं कीमती पत्थरों को, डायमंड कहते हैं हीरे को। हीरे या कीमती पत्थर जो होते हैं इनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, इन्हांसिंग दियर ब्रिलियंस, इनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्लाटिनियम यूज़ किया जाता है। प्लाटिनियम के फ्रेम बनाए जाते हैं जिनमें इन हीरे और कीमती पत्थरों को जड़ा जा सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास थर्ड वन जो यूज़ है, अलाई ऑफ प्लाटिनम, प्लाडियम एंड रोडियम। अलाई क्या है स्टूडेंट्स? जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स फिजिकली कंबाइन होती हैं तो अलाई बनता है। प्लाटिनम, प्लाडियम एंड रोडियम, जब तीनों मेटल्स फिजिकली कंबाइन होंगी तो अलाई बनेगा। ये अलाई यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पर।
इसे प्लाटिनम को हम यूज़ करते हैं। प्लाटिनम एलॉय जो है वो गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिन गाड़ियों में फ्यूल की कंबस्शन अच्छे से नहीं होती, देन वो पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करती हैं, उनमें हम कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या काम करता है स्टूडेंट्स? कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये कन्वर्ट करता है पॉइजनस गैसेस को नॉन पॉइजनस गैसेस में। इट कन्वर्ट द मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बीइंग एमिटेड बाय व्हीकल्स। जो गाड़ियों से टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो इमिट होती हैं, निकलती हैं, इनटू लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। ये कैटालिटिक कन्वर्टर उन टॉक्सिक गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड को, जो कि गाड़ियों से इमिट होती हैं, उनको लेस हार्मफुल मीन लेस टॉक्सिक करता है। टॉक्सिक गैसेस को लेस टॉक्सिक बनाते हैं, यानी नॉन पॉइजनस बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स में कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे पास यूज़ है प्लाटिनम का, फोर्थ वन यूज़ है प्लाटिनम इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। प्लाटिनम जो है वो हार्ड ड्राइव के कवर्स की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स बनाने में इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट, फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या हैं? ये नॉर्मल तार की तरह के होते हैं, बट इसके अंदर पतले पतले ग्लास थ्रेड्स होते हैं जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो यूज़ है प्लाटिनम का, प्लाटिनम जो है इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास रीइंफोर्स, जो मजबूत बनाती है प्लास्टिक एंड ग्लास फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। रीइंफोर्स कहते हैं मजबूत बनाने को। प्लाटिनम इस्तेमाल की जाती है फाइबर ग्लास बनाने में। फाइबर ग्लास जो हैं वो प्लास्टिक्स एंड ग्लास फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। स्टूडेंट, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मीन LCDs होती हैं, उनकी प्लास्टिक और उसके ग्लास बनाने के लिए फाइबर ग्लास में प्लाटिनम इस्तेमाल करते हैं ताकि फ़ाइबर ग्लास ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाए।